राधे राधे। सभी का स्वागत है। सारे स्वस्थ होंगे, सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक चल रहा था ग्रुप थ्योरी का परमुटेशन वाला, यानी क्रमचय वाला जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अपने, और क्रमचय के अंदर अपने अशून्य चक्कर तक पढ़ लिया था, यानी क्रमचय की लंबाई तक पढ़ा था कि क्रमचय की लंबाई क्रमचय की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्रमचय की कोटि यानी उसका क्या करते हैं, अशून्य चक्रों को क्या लेते हैं, लसअप है, यानी एलसीएम फाइंड आउट कर लो, अशून्य चक्रों का एलसीएम ले लो, वही उस क्रमचय की क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है। यहाँ तक अपने पढ़ा था। आज इससे आगे स्टार्ट करते हैं। इसके आगे आपका पास टॉपिक है पक्षांतरण। कौन सा टॉपिक है, पक्षांतरण। पंक्षांतरण यानी ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण यानी ट्रांसपोजिशन। अब इसके अंदर क्या होगा, पक्षांतरण क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन इसके अंदर, यानी दो कोटि का चक्रीय क्रमचय या चक्कर, या फिर ऐसे बोल दो दो कोटि का जो साइक्लिक बड़ा था या साइकिल पढ़ा था ना अपने, यानी जिसको चक्कर बोला था, यानी दो कोटि का चक्रीय क्रमचय क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। यानी जिसकी कोटि कितनी हो आपके पास, दो, यानी आप ये बोल दो दो लंबाई का चक्रीय क्रमचय क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। दो लंबाई का कितनी लंबाई होनी चाहिए, यानी उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। अगर लंबाई दो है, किसकी दो लंबाई है, कोई चक्रीय क्रमचय है, कोई चक्रीय क्रमचय, उसकी लंबाई कितनी है, दो है, तो वो क्रमचय होगा, वो क्या कहला जाएगा, अपना पक्षांतरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पक्षांतरण कहलाएगा। इस पर लिखता हूं मैं, देखो क्वेश्चन भी अपने पास, मान लो कोई एक एलिमेंट दे रखा है 5, 6, 7, 8 तक, और ये मैपिंग दे रखी है 4, 6, 2, 5, 1, 3 और 8, 7। अब इसमें आपने को क्या करना है, ये अपने को क्रमचय दे रखा है, क्रमचय दे रखा है। इसको अपने क्या करते हैं, पहले इसको ब्रेक करते हैं, यानी चक्रों में तोड़ते हैं इसको। देखो सबसे पहले 1 की लंब लेंथ इमेज कितनी है, 4 की इमेज कितनी है, 5, और 5 की इमेज कितनी है, 1, यानी 5 का प्रतिबिंब कितना है, 1, तो ये 1 पर रुक जाएगा। वापस देखिए 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का कितना है, 6, और 6 का कितना है सर, 3 है, और 3 का कितना है, 2, तो वापस रोक दो। तो ये हो गया 1, 4, 5 आ गया, 2, 3 आ गया, बच गया कौन सा, 6, 3 भी आ गया। 7 का क्या हो जाएगा, 8 का वापस क्या है, 7, देखो वापस आ सारा। 1 का 4 है, और 4 का कितना है, 5, और 5 का क्या है, 1 है, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर 2 का कितना है, 6, और 6 का कितना है, 3 है, और 3 का कितना है, 2, ये कंप्लीट हो गया, तो ये 2 बच गए। 7 का 8 है, और 8 का कितना है, 7 है। अब इसमें क्या करो, देखो ये 2 का है, अब इनको दो में तोड़ दो। दो में कैसे तोड़ते हैं, जैसे इसको फर्स्ट सेकंड लास्ट ले लो, यानी 1, 5, दूसरा क्या लिख दिया, 1, 4। इसी तरह अब इसको आगे लिख देंगे 2, 3, और आगे क्या लिख दिया, 2, 6, और यह आपके पास कितना है, 7, 8। तो ये अपने क्या करिए, इसके पक्षांतरण कर दिए। ये कोई अपने पास क्रमचय था, इसके अपने क्या कर दिए, पक्षांतरण। जिसकी लेंथ कितनी हो, लंबाई कितनी हो, जिस चक्कर की लंबाई कितनी हो, 2 हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, पक्षांतरण बोलेंगे। अब इसमें पक्षांतरणों की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4 और 5। पक्षांतरणों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो सिंपल सा फंड है, तोड़ना, फर्स्ट लास्ट को बना दो, फिर फर्स्ट और सेकंड को बना दो। जितने उसके सीधे 2, 3 को बनाएंगे, और 2, 6 ऑर्डर भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी 6, 3 है, वो 3, 6 के इक्वल ही होता है, ये सबको पता है, तो वो ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन ये आपको क्या होता है, ये आपका टॉपिक है कौन सा, पक्षांतरण। कौन सा टॉपिक है, पक्षांतरण। तो इस तरह आप क्या रखोगे, पक्षांतरण ध्यान रखोगे। अब इसके बाद में अपना आगे वाला टॉपिक है पक्षांतरण के बाद में। पक्षांतरण में बस 2 लंबाई है, उसकी 2 होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना आपको। अब पक्षांतरण अपने को अगर समझ में आ गया, तो पक्षांतरण समझ में आ गया, तो बाकी वाला जो टॉपिक जो मैं उठा रहा हूं, वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कौन सा, सम और विषम क्रमचय, सम और विषम क्रमचय, यानी इवन और ओड, इवन और ओड, यानी सम क्रमचय कौन सा होता है, विषम क्रमचय कौन सा होता है। तो अब इसमें सबको पता है कि एक ऐसा क्रमचय, देखो मैं सबसे पहले लिखता हूं सम क्रमचय के बारे में, यानी एक ऐसा क्रमचय जिसमें पक्षांतरणों की संख्या, किसकी संख्या, पक्षांतरणों की संख्या क्या हो, सम हो
पक्षांतरणों की संख्या क्या हो, सम हो, तो वो क्रमचय कौन सा कहलाता है, कौन सा कहलाता है, सम क्रमचय कहलाता है। इसी तरह विषम क्रमचय, कौन सा, विषम क्रमचय। विषम क्रमचय में आप क्या ध्यान रखोगे का पक्षांतरणों की संख्या, पक्षांतरणों की संख्या, पक्षांतरणों की संख्या क्या हो, विषम हो। पक्षांतरणों की संख्या अगर विषम हो तो वो कौन सा क्रमचय कहलाता है, विषम क्रमचय कहलाता है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, ध्यान रखना है। सम क्रमचय यानी पक्षांतरणों की संख्या सम हो तो सम क्रमचय होगा, पक्षांतरणों की संख्या क्या हो, विषम हो तो क्या होगा, वो विषम क्रमचय होगा। इस पर अभी अपने एक एग्जाम्पल लिया तो उसी को मैं वापिस उठाता हूँ। तो सम क्रमचय हो गया और कौन सा हो गया, विषम क्रमचय हो गया। सिंपल सी डेफिनेशन है दोनों की। अब इस पर एक एग्जाम्पल उठाते हैं। वैसे एग्जाम में अगर चेक करना आएगा तो एग्जाम्पल आएगा, कोई एग्जाम्पल दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा कौन सा सम क्रमचय और कौन सा विषम क्रमचय। तो जैसे अपने यही उठाता हूँ, अभी लिखा वही 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आगे इधर रखा है 4 6 2 5 1 3 8 और 7। अब प्रश्न पूछ ले, बताओ ये क्रमचय है, बताओ कौन सा, सम क्रमचय या विषम क्रमचय। सम में अगर विषम क्रमचय आता है तो सबसे पहले आप उसके अंदर क्या निकालो, पक्षांतरणों की संख्या निकालोगे। किसकी संख्या निकालोगे, पक्षांतरणों की संख्या निकालोगे। तो देखिए पक्षांतर निकालते हैं सर, 1 4 और 4 5 पर रुक जाएगा, फिर किस पे निकालेंगे, 2 6 बाद किस आ जाएगा, 3 पर रुक जाएगा सर। फिर अपने किसकी बात करेंगे, 2 6 हो गया, फिर बाद बच गया कौन सा, 7 8। पक्षांतरों में तोड़ेंगे तो ये बनेगा 1 5 और 1 4, ये क्या बनेगा 2 3 और क्या बनेगा 2 6, एक क्या बनेगा 7 8। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 और कितने पक्षांतर हैं, यानी आप बोलोगे कि इसके अंदर पक्षांतरणों की संख्या, किसकी संख्या, पक्षांतरणों की संख्या, पक्षांतरणों की संख्या कितनी है, 5 है। 5 है तो दिया गया जो आपका क्रमचय है या दिया गया जो परम्यूटेशन है वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, 5 है तो 5 है तो कौन सा होगा, विषम क्रमचय होगा। कौन सा, विषम क्रमचय यानी ओड परम्यूटेशन होगा। तो ये है सिंपल सा लॉजिक इसको चेक करने का। सम और विषम का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसके अंदर पक्षांतरणों की संख्या कितनी है। पक्षांतरणों की संख्या सम है तो सम होगा, और पक्षांतरणों की संख्या क्या है, क्या है, हाँ पक्षांतरणों की संख्या क्या है, विषम है तो कौन सा होगा, विषम क्रमचय होगा। पक्षांतरण क्या होता है, कोई चक्कर है उसकी लंबाई कितनी हो, 2 लंबाई का कोई चक्कर हो, उसको अपने क्या बोलेंगे, पक्षांतरण बोलेंगे। अब क्या करते हैं, सम और क्रमचय करें, क्या लिखते हैं अपने, इसके प्रगुण लिखते हैं। जैसे पहला प्रगुण है इसका, क्या उठाते हैं, सम और विषम क्रमचय पढ़ा ना अपने, इस पर छोटे प्रगुण उठाते हैं, इस पर लैंग्वेज के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है इसकी, जो यानी जो तत्सम क्रमचय होता है, आइडेंटिक परम्यूटेशन होता है, तत्सम क्रमचय हमेशा कौन सा क्रमचय होता है, सम क्रमचय होता है। तत्सम क्रमचय हमेशा ही क्या होता है, सम क्रमचय होता है। पहली प्रॉपर्टी इसकी ध्यान रखोगे, तत्सम क्रमचय हमेशा क्या होता है, सम होता है। दूसरा आपने को ध्यान रखना है कि 2 नंबर, प्रत्येक पक्षांतरण, प्रत्येक, हाँ अब इस पर दिमाग लगाओ, पक्षांतरण यानी प्रत्येक पक्षांतरण है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम को रिप्रेजेंट करेगा या विषम को रिप्रेजेंट करेगा। पक्षांतरण पढ़ा था ना अभी, पक्षांतरण अभी तो बताया था मैंने। प्रत्येक पक्षांतरण है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक है विषम क्रमचय को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेगा ना। क्या बोला मैंने, प्रत्येक पक्षांतरण एक क्या करता है, विषम क्रमचय को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 सम या विषम क्रमचयों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, सम होता है। क्या होता है, सम होता है। देखो कैसे, ये इंपॉर्टेंट चीज जो लिख रहा हूं तो सुनना, इसको ढंग से देखना आप। क्या आपके पास 2 सम आ जाए, 2 क्या आ जाए, विषम आ जाए। 2 सम या विषम क्रमचयों का गुणनफल क्या होता है, सम क्रमचय होता है, सम क्रमचय होता है। 4 नंबर देखो इसी पे लिखते हैं, सम ब्रैकेट में लिख देता हूं, विषम तथा विषम और सम क्रमचयों का गुणनफल क्या होता है, विषम होता है, विषम क्रमचय होता है। देखिए आप, ये आपके पास चौथा ध्यान रखना है। चौथा क्या ध्यान रखना है कि 2 सम, अगर दोनों सेम हो, या तो सम हो या दोनों विषम हो,
दो सम का गुणनफल भी क्या होगा, समक्रमचय को रिप्रेजेंट करेगा। दो विषम का गुणनफल भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम को रिप्रेजेंट करेगा। एक सम और एक विषम का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई क्या करेगा, विषम को रिप्रेजेंट करेगा। एक विषम और एक सम का मल्टीप्लाई भी क्या करेगा, विषम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर दोनों अलग अलग है यानी अल्टरनेटिव है, एक सम विषम है तो आंसर विषम आएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अगर दोनों सेम है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। एक इसी तरह 5 नंबर एक और प्रगुण इसका ध्यान रखना है। 4 तो ये प्रगुण आपको अच्छी तरह ध्यान रखने हैं, इसके नॉर्मल से ज्यादा मुश्किल नहीं है अभी, इन पर आप हर एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर सकते हो। 5 नंबर में क्या होगा का अगर आपके पास कोई समक्रमचय है और समक्रमचय का अगर आप प्रतिलोम निकाल रहे हो तो प्रतिलोम जो आएगा वो क्रमचय भी कौन सा होगा, आपका सम ही होगा। कौन सा होगा, सम होगा। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी मैं, राइटिंग पर ज्यादा ध्यान मत देना, बस आप लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। राइटिंग में ये मत सुना सर क्या लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्या बोल रहा हूं कि समक्रमचय का प्रतिलोम, समक्रमचय का प्रतिलोम क्या होता है, समक्रमचय का प्रतिलोम क्या होगा, समक्रमचय होगा। और विषम क्रमचय का प्रतिलोम भी क्या होगा, विषम क्रमचय होगा। ये इसलिए बताया है क्योंकि ये एक बार इसका क्वेश्चन बन चुका है कि सम और क्रमचय के अंदर, सम और विषम क्रमचय के अंदर उसने क्या डाल दिया, सत्य है। निम्न में कौन सा वाक्य सत्य है, तो अब इसमें घुमा घुमा के कैसे कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना अगर दोनों सेम हो तो सम आंसर है। कौन दोनों, अगर दो सम का मल्टीप्लाई आ जाए या दो विषम का मल्टीप्लाई आ जाए तो आंसर क्या आएगा, समक्रमचय आएगा। एक सम का आ जाए एक विषम का आ जाए, एक विषम का आ जाए एक सम का आ जाए तो आंसर क्या आएगा, विषम क्रमचय आएगा। प्लस माइनस वाली बात ध्यान रख सकते हो। किसकी बात है, प्लस माइनस वाली ध्यान रख सकते हो ना, उसके अकॉर्डिंग इसको आप देख सकते हो। तो ये आपका है समक्रमचय और विषम क्रमचय। तो ये एक क्रमचय का एक पार्ट पूरा होता है अपने। हाँ लगभग क्रमचय हो गया है, अब इसमें एक टॉपिक बचा है अपने। अभी देखो पूरा ये करवाने के बाद में फिर अपन इसकी प्रॉब्लम देखेंगे, सारे मिक्सिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन। तो अच्छी तरह समझ में आया यहाँ तक। पक्षांतरण अपने 2 बातें पढ़ी आज, एक तो पक्षांतरण पढ़ाया, उसके बाद में मैंने पढ़ाया आपको सम और विषम क्रमचय क्या होता है। अब आगे देखो अपना जो अच्छा टॉपिक अगले वाला, एकांतर ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एकांतर ग्रुप। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम के अकॉर्डिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकांतर ग्रुप। गिने चुने 10-15 क्वेश्चन में मुश्किल से पढ़ेंगे इसके अंदर। एकांतर ग्रुप यानी अल्टरनेटिव ग्रुप बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिंग ग्रुप। अब एकांतर ग्रुप क्या होता है, अभी आप पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो कि कोई भी क्रमचय वो सम जैसे अपने पास सम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और विषम को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एकांतर ग्रुप क्या होता है, जैसे अपने पास क्या होगा कि ए कोई सेट लिया मैंने, देखो आपके पास ए बी सी, आप बोलोगे सर ये कितने ए बी सी, 3 एलिमेंट है इसके अंदर। अब मैं इसमें पूछता हूं आपसे कि इसके अंदर आप क्रमचयों की संख्या ज्ञात करो, क्रमचयों की संख्या। तो आपका आंसर आएगा सर 3 फैक्टोरियल बोले तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब ये 6 क्रमचय बनाएंगे ना, सबको बनाने आते हैं, सिखाया मेरा अच्छी तरह। पहला ए बी सी बनाएंगे तो ए फिक्स कर दिया बी सी, दूसरा मैंने ए बी सी, ए फिक्स कर दिया तो आ गया सी बी। अब इसी तरह अब की बार किसको फिक्स कर दो, बी को फिक्स कर दो, ए और सी का ऑर्डर चेंज करते रहना, ए बी सी, बी फिक्स कर दिया, ये क्या आ गया सी। इसी तरह अगर अपन क्या करेंगे ए बी सी, अब की बार सी को फिक्स कर दो और ए बी सी, और क्या आ गया बी ए। अब देखो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ये 6 क्रमचय बनेंगे इसके अंदर, कितने बनेंगे, 6 क्रमचय बनेंगे। अब इन 6 क्रमचय में 3 तो क्या होंगे, सम होंगे, और 3 ही आपके क्या होंगे, विषम। देखो ये तो तत्समक, तत्समक हमेशा मैंने आपको बताया था कौन सा है, समक्रमचय। कौन सा है, समक्रमचय। अब इसमें अगर अपने पक्षांतरण लिखेंगे तो ये तो खुद का खुद हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं। ये क्या हो गया, BC, यानी इसका एक ही बनेगा पक्षांतरण। कौन सा बनेगा, BC। अब एक है तो ये कौन सा होता है, पक्षांतरण। प्रत्येक पक्षांतरण किसको रिप्रेजेंट करता है, एक है, विषम है तो विषम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये तो हो गया आपके पास समक्रमचय, और ये कौन सा हो गया, विषम क्रमचय। इसी तरह आगे देखो, इसको आप लिखोगे तो ये भी ए बी आएगा, ए बी आएगा ना, सी की लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सर किसको रिप्रेजेंट करेगा, विषम को रिप्रेजेंट करेगा। आगे देखते हैं इसके अंदर, आगे देखते हो तो इसको लिखोगे ए का बी है और बी का क्या है, सी है। अब इसके पक्षांतर बनाएंगे तो ए सी और एक कौन सा बन जाएगा, ए बी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, सम को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, सम को। इसी तरह इसके अंदर आएंगे तो ए सी और सी का क्या है, बी। इसके अंदर भी 2 बन जाएंगे, ए बी बन जाएगा और एक कौन सा बन जाएगा, ए सी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम को। और इसमें ये सेम आ गया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, विषम को। तो इससे देखने से पता ये चल रहा है अपने को कि इसके अंदर जो क्रमचयों की संख्या कितनी आई थी, 6 आई थी, तो उसके आधे यानी इसके अंदर 3 तो सम है और 3 ही क्या है, विषम है।
तो एक तरह की प्रॉपर्टी होती है कि जितने क्रमचियों की संख्या होती है उसके अंदर आधे क्या होते हैं, सम होते हैं, और आधे क्या होते हैं, विषम क्रमचिय होते हैं। आधे सम होंगे और आधे क्या होंगे, विषम क्रमचिय होंगे। क्लियर, इतनी बात क्लियर है सम विषम की। अब अपन इसकी डेफिनेशन पर आते हैं, अल्टरनेटिव पर। तो अपने सम और विषम क्रमचियों के बारे में बात पढ़ी, तो मैंने देखो अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होगा, एकांतर ग्रुप क्या होगा, इसको मैं इस लाइन में लिखता हूं, सम क्रमचियों का ग्रुप। सम क्रमचियों का जो ग्रुप बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, अपने एकांतर ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एकांतर ग्रुप। यानी कोई भी आपको पास क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, उसके अंदर जितने क्रमचिय दे रखे उसके अंदर कौन कौन से उठा लो, इवन इवन उठा लो। इवन का एक क्या बना दो, सेट बना लो, और मल्टीप्लाई के अंदर वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा तो वो आपका कौन सा बन जाए, एकांतर ग्रुप। लेकिन इतनी ध्यान रखना, आपको इतनी ध्यान रखनी है कि एकांतर ग्रुप है, एकांतर ग्रुप क्या होता है, सम क्रमचियों का क्या होता है, ग्रुप होता है। अब सम क्रमचियों का होता है, अब जैसे अपने पास अगर अपने को पता है कि अगर ए कोई सेट है, इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, n है, तो इसके अंदर क्रमचियों की संख्या कितनी होगी, n फैक्टोरियल होगी। कितनी होगी, n फैक्टोरियल होगी। अब अपने पढ़ रहे हैं कि सम क्रमचियों की संख्या, तो आप बोलोगे तो इसके अंदर कितने आएंगे, n फैक्टोरियल बाई कितना हो जाएगा, आधा। ये तो मैंने बताया, आधे सम होंगे, आधे क्या होंगे, विषम होंगे। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बन गया अपने पास, ऑर्डर ऑफ an इक्वल टू हमेशा क्या आंसर आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्ट 2। ये बहुत बार पूछा चुका है एग्जाम के अंदर। यानी एकांतर ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, एकांतर ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। यानी उसके कितने कोटि बनेंगे, यानी कोटि पूछ लो, ऑर्डर कुछ बोले तो ऑर्डर ऑफ एन इक्वल टू क्या आएगा, n फैक्टोरियल बाई 2 आएगा। तो ये दोनों बातें अच्छी तरह समझ में आई होगी आपको कि एकांतर ग्रुप क्या होता है। एकांतर ग्रुप में आप ये ध्यान रखोगे कि सर सम क्रमचियों का जो ग्रुप होता है वही क्या होता है, एकांतर ग्रुप होता है। और अपने जानते हैं कि कोई भी क्रमचिय उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, आधे सम होते हैं, आधे क्या होते हैं, विषम होते हैं। टोटल अगर n फैक्टोरियल है तो आधे कितने हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाई 2। तो इसका मतलब एकांतर ग्रुप की जो कोटि होगी ना वो सर कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल बाई 2 की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगी। अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ये तो होगी इसकी पहली बात जो आपको अच्छी तरह याद रखनी है कि सम क्रमचियों का ग्रुप होता है। अब एक ये ध्यान रखना है कि जो an है वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, Sn का। an है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, Sn का। an है वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा Sn का। एक आपको ये ध्यान रखना है, an इज ए सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यानी सिंपल ग्रुप का मतलब है सरल ग्रुप। अब सरल ग्रुप के बारे में देखो आप, सरल ग्रुप क्या होता है, ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी उचित, दो पढ़े थे ना अपने, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, दो पढ़े थे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। यानी ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी उचित ग्रुप विद्यमान न हो। बस इतनी बात याद रखो। पहली बात मैंने बताया अल्टरनेटिव क्या होता है, ये हो गया अच्छी तरह समझ में। उसके बाद वाले क्या रखा है कि an ना वो प्रैस मान्य होता है किसके, Sn के। an क्या है, सम क्रमचियों का समय, और Sn क्या है, सभी क्रमचियों का समय। यानी इसके अंदर सम भी है और क्या है, विषम भी है। तो an है वो इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया ना, सबसेट हो गया ना बिल्कुल। Sn तो क्या है, इसके अंदर n फैक्टोरियल है, इसके अंदर क्या है, n फैक्टोरियल बाई 2 है। तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, सबसेट हो गया। ये नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा, सेटिस्फाइड। यानी दो एलिमेंट उठाओ और उसके अंदर ये नॉर्मल के अंदर पटा था ना अपने x h x इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए, h को बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पर नॉर्मल किसको प्रूव करना है, an को प्रूव करना है, किसको, an। अब इसके अंदर एक एलिमेंट उठाओ x, कोई भी क्रमचिय उठा लो और उसका इनवर्स निकालो तो इसके अंदर आएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप ये ध्यान रखो कि an है वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, किसका, Sn का। किसका, Sn का। अब जैसे एग्जांपल के तौर पूछ ले कि S3 का नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा, तो A3 कौन सा हो जाएगा, A3। अब एक बात इसके बाद में देखो बीच में ये डेफिनेशन है, कौन सी, सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप क्या होता है, यानी जिसकी हिंदी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सरल ग्रुप। सरल ग्रुप क्या होगा, यानी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कोई भी क्या ना हो विद्यमान, उचित ग्रुप विद्यमान ना हो। यानी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कोई भी क्या ना हो, उचित ग्रुप उचित ग्रुप विद्यमान नहीं हो, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, सरल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल ग्रुप बोलते हैं। अब इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा कि सरल ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन में आता है कई बार
कि जो ऑर्डर देगा ना उसके अंदर ये सरल ग्रुप ऑप्शन में देगा आपको। तो ऑप्शन में क्या ध्यान रखना है कि ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी उचित ग्रुप विद्यमान है न उसको क्या बोलते हैं, सरल। अब उचित और अनुचित पहले जाओ, प्रॉपर और इम्प्रॉपर अच्छी तरह पढ़ा था। यह प्रॉपर इम्प्रॉपर हमेशा कितने होते हैं, दो होते हैं, एक खुद होता है और एक कौन सा होता है, आइडेंटिटी होता है। एक आइडेंटिटी होता है, एक कौन सा होता है, खुद। ये दो इम्प्रॉपर होते हैं, बाकी बच्चे के वो सारे क्या होते हैं, प्रॉपर होते हैं। प्रॉपर कोई हिंदी में क्या, इसमें क्या बोला जाता है, उचित बोला जाता है। तो उन दो को छोड़कर सारे क्या होते हैं, उचित। यानी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर ये और दो की दो ही हो, यानी इम्प्रॉपर ही हो, उचित उपग्रुप विद्यमान ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सरल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन सरल ग्रुप पर आप ना वैसे एक बात ये ध्यान रखो, ये रखो क्या, अभाज्य कोटि का, अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है, सरल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यानी अभाज्य कोटि का जो ग्रुप होगा, अभाज्य कोटि का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेगा, वो सरल ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, सरल ग्रुप होगा। कर लिया इतनी बात। अभाज्य कोटि का, अब देखो यहां पर दो बातें अच्छी तरह ध्यान रखना आप। ऑप्शन पर डिपेंड अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आपको सावधानी से करना है। अब मैंने यहां पर लिखा है कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, सरल ग्रुप होता है। अभाज्य कोटि अच्छी तरह जानते हैं, और वहां पर भी अपने पढ़ा था कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, चक्रीय ग्रुप होता है। और प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, अबेली होता है। तो तीन बातें आ गई कि अभाज्य कोटि का ग्रुप क्या होता है, चक्रीय भी होता है, अबेली भी होता है, और तीसरा वर्ड ये आ गया, कौन सा, सरल ग्रुप भी होता है। कौन सा, सरल ग्रुप होता है। तो ये आपका कौन सा है, अल्टरनेटिव ग्रुप के बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है आपको कि एकांतर ग्रुप है क्या होता है, इसकी क्या कोटि होती है, किसका क्या पार्ट होता है। अब हो सकता है सीधा एकांतर क्रमचय है, यानी एकांतर ग्रुप है वो निम्न में किसका किनका समुच्चय होता है, समक्रमचियों का, विषम क्रमचियों का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन डाल दे। ऑर्डर ऑफ एन किसके इक्वल होगा, एन फैक्टोरियल बाई 2, एन फैक्टोरियल बाई 3, कुछ भी ऑप्शन दे दे। तो इस तरह आपको दे सकता है। एक नॉर्मल सब एन है वो किसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, एस एन का होता है। किसका होता है, एस एन का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब देखो इस पर यह आपका क्या है, क्रमचय का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इस क्रमचय से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तो पहले मैंने करवा चुका हूं आपके ऑर्डर वाले। अब इसके अलावा थोड़े 1-2 क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो देखो आप, जैसे इस टाइप का भी क्वेश्चन, वैसे तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम में मिल जाए आपको। 1 2 3 और एक दे रखा आपको यहाँ पर 1 3 2। अब आपसे पूछा गया है कि ax इक्वल टू बी का S3 में हल ज्ञात कीजिए। S3 में क्या ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, S3 में क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। सिंपल सा लॉजिक है। तो अब यहां से अगर अपन क्या करते हैं, a इनवर्स दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, a इनवर्स b बन जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया, a इनवर्स b बन गया। अब a इनवर्स क्या चीज है, a इनवर्स निकालना उसका, तो a इनवर्स निकाल देंगे। सर a दे रखा है अपने को, तो a इनवर्स क्या आएगा, तो सीधा लिख रहा हूं, आप समझ गए होगा अच्छी तरह। यानी पहले इसको ऊपर करना है, यानी प्रतिबिंब को नीचे लिखकर, ये क्या हो गया आपके पास, एलिमेंट हो गया, ये इसका प्रतिबिंब को यानी इन दोनों को ऊपर ऑर्डर चेंज करना है। इन दोनों का क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। तो क्या आ जाएगा, 1 1 के नीचे क्या आएगा 3, 2 के नीचे क्या आएगा 2, और 3 के नीचे क्या आएगा 1 आएगा। ये इनवर्स आ गया। अब a इनवर्स क्या है, 1 2 3 3 2 1, और b से मल्टीप्लाई करना है। b से क्या है, 1 2 3 1 3 2। अब इनके मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आ गया 1 2 3, तो 1 का 1 से और 1 का 3 से, 2 का 3 से और 3 का 1 से, 3 का 2 से और 2 का 2 से। यह आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स। अब ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, S3 के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि S3 के अंदर आपको पता है कितने एलिमेंट होते हैं, 1 2 और 3। कितने होते हैं, 6। कितने क्रमचय बनेंगे, 6 क्रमचय बनेंगे। कितने बनेंगे, 6 क्रमचय बनेंगे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो ये जो आगे वाला जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन है आने की पूरी पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं पूछा गया है, और ना इसका बुक के अंदर मेथड भी, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह ध्यान देना और अच्छी तरह भी नोट करना। ऐसे नहीं कि ऐसी कॉपी में नोट कर लो, एग्जाम के टाइम मिले ना। हाँ, कहीं पर नोट तो किया था, नहीं पता नहीं कौन सी कॉपी के अंदर नोट किया था। तो देखिए आप इस पर आप एक क्वेश्चन देखिए, हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी
एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, ऑर्डर 5 आर इन S7। ये क्वेश्चन आपका S7, यानी आपके पास S दोनों के इसके अंदर कितने बनेंगे? 7 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 7 एलिमेंट होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदी में कुछ, इंग्लिश को ज्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। क्या पूछा है? हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर 5 एलिमेंट के, 5 अवयव के कितने एलिमेंट होंगे किसके अंदर? S7 के अंदर। किसके अंदर? S7 के अंदर। अब 5 यानी जिनका ऑर्डर कितना हो 5 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिखा है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 है। अब इनकी इमेज करते हैं तो मैं 2 को फिक्स कर देता हूं, यहां पर ऐसे लिख देता हूं 4 5 और 6 और 7 3। अब इसको अगर चक्कर में क्रमची ऑर्डर की बात करेंगे ना, तो ये तो तस्म की है, तो अब इसके तस्म का तस्म को तो छोड़ देंगे, बाकी इनके अंदर क्या करेंगे? चक्कर, यानी जिस चक्कर की लंबाई कितनी हो 5 हो, जिस चक्कर की लंबाई कितनी हो 5 हो, उस तरह इसको आपको बताना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो इसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट 12th वाला लगाएंगे। 12th के 11th के अंदर परमुटेशन वर्ड वहां पर भी आता है, वहां पर भी अपने क्रमचय और संचय पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसका थोड़ा सा यहां पर यूज करेंगे। देखिए आप, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। S7 मतलब 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट है। अब 7 है तो इसके अंदर कितने सारे क्या बनेंगे? क्रमचय बनेंगे। तो 7 फैक्टोरियल। कितने बनेंगे? 7 फैक्टोरियल। अब उनमें किसी की कोटि कितनी होगी? 3 हो सकती है, किसी की कोटि कितनी हो 4 हो, किसी की कोटि कितनी हो सकती है 5 हो सकती है। प्रत्येक की चक्कर की कोटि अलग अलग होगी ना। और उसमें आपको ये देखना है कितने क्रमचियों की कोटि, कितने क्रमचियों की कोटि, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। तो कितने की कितनी कोटि है? 5 है। कितनी है? 5 है। तो देखिए आपके पास कितना है? S7 है। 7 आपको कितने एलिमेंट वाला ढूंढना है? 5 वाला ही ढूंढना है। देखो इस तरह कितने एलिमेंट वाला ढूंढना है? 5 वाला ही ढूंढना है। अब 5 वाला ढूंढना है तो आप देखो ये जो पहला प्लेस है, उस पहले प्लेस के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 7 टोटल एलिमेंट कितने? 1 से लेके कहां तक है? 7 है। तो आपको कि सर इसके अंदर 7 एलिमेंट आ सकते हैं। दूसरे के अंदर कितने आ सकते हैं? 6 आएंगे, क्योंकि एक एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा कोई। टोटल एलिमेंट कितने आने चाहिए? कितने अवयव है टोटल? उसके पास 7 है सर। अब अपने को क्या करना है? ये 5 स्थान भरने हैं, क्योंकि अपने को 5 ऑर्डर के चाहिए, 5 स्थान भरने हैं। तो पहले प्लेस के अंदर कितने अवयव आ सकते हैं? 7 आ सकते हैं। दूसरे प्लेस के अंदर कितने आएंगे सर? दूसरे के अंदर एक, तो यहां पर कोई भी आ जाएगा, कोई एक आ सकता है। जैसे 3 आ गया मान लो, तो पीछे कितने और बच गए? 6 बच गए। तो इसके अंदर कितने आएंगे? 6। फिर इसके अंदर कितने आएंगे? 5। और इसके अंदर कितने आएंगे? 4। और इसके अंदर कितने आएंगे? 3। तो टोटल कितने बनेंगे? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3। ये बन गया। कोई समस्या नहीं है? यहां तक तो अपने पढ़ चुके हैं। किसमें? हाँ, क्रमचय वाला यही है। 12th 11th में जो पढ़ते हैं ना, वही क्रमचय है। तो ये तो हो गया अपने। लेकिन अब यहां पर एक समस्या देखो आप, समस्या क्या होगी कि इसके अंदर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस, जैसे अपने पास, जैसे मैं 3 का एग्जांपल है, तो एक तो मैंने ये उठाया 1 2 3, एक मैंने उठाया ये उठा लिया, मान लो जैसे कौन सा उठा लिया 2 3 1, और एक मैंने ये उठा लिया 2 3 1 हो गया ना, 1 2 3 हो गया, 2 3 1, एक उठा लिया मैंने 3 1 2। अब तीनों देखो आपके पास ऑर्डर आगे पीछे, लेकिन तीनों क्रमचय है क्या? एक जैसी तो है। देखिए आप, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज कितनी है? 3 है। और 3 की इमेज कितनी है? 1। इसी में 2 की इमेज कितनी है? 3 है। 3 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है। यानी तीनों ये क्रमचय है क्या है? इक्वल है। तो अब अगर आपने 3 कोटि का ढूंढते तो ये 3 कितनी बार आते? 3 बार आते। काउंट तो इनको कितनी बार करना है? एक बार ही करना है ना। इसी तरह इसी के अंदर कितने होंगे आपके पास? कितने ऑर्डर के? 5 ऑर्डर के होंगे। जैसे इसे 5 ऑर्डर का मान लो कोई है 1 2 3 4 और कितना है? ये 5 है। अब इसके अंदर ये भी तो आ सकता है ना, अपने पहले में 1 बरा, दूसरे में 2 बरा, तीसरे में 3 बरा, फिर 4 बरा, फिर कितना बरा? 5। इस तरह, तो इस तरह ऐसे भी तो हो सकता है ना, इसमें ऐसे आ जाए 2 3 4 5 1, ये भी इक्वल है। तो ऐसे टोटल कितने बढ़ेंगे इसके अंदर? टोटल कितने बढ़ेंगे सर? 5 बढ़ेंगे। तो जितने 5 बढ़ेंगे उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 7 6 42, 42 इंटू 4 ये 12, 42 की से गणना कर दो, 12 दुआ 24, कितना आ गया? 2, 48, 48 और 2 कितना हो गया? 50। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 504। कितना आ जाएगा? 504। एक और देखिए इस पर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, बुक के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन है, अच्छी तरह देखना इसका बुक के अंदर।
हाँ एक क्वेश्चन ये है, एक कोई सेट है उसके अंदर क्या है, एफ है वो बिलोंग कर रहा है S4 को, और एफ है वो 3 लंबाई का क्या है, चक्कर है। 3 लंबाई का क्या है, चक्कर है। तो ए की कोटि होगी, ए की कोटि होगी, तो ए की कोटि कितनी होगी, 12 होगी, 8 होगी, या 6 होगी, या 4 होगी। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ये कॉलेज लेक्चरर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है अभी। तो देखिए आप, ये ए को सेट दे रखा है। अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर ये देखेंगे कि आपके पास S4 है, यानी एक कौन सा है, S4 है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 4 अवयव होंगे, यानी S4 है, यानी ये आपके पास 1 2 3 कितने हैं, 4 है। इन चारों में से अपने को लेना है। अब अपने को एफ वो इकट्ठे करनी है जिनकी लंबाई कितनी हो, 3 हो। 3 लंबाई के सारे एफ इसके अंदर आएंगे, और जितने आएंगे वो ही क्या कहलाएगी, ए की कोटि कहलाएगी। क्लियर इतनी बात। ये तो क्वेश्चन है ना, एफ है वो 3 लंबाई का क्या है, चक्कर है। तो 3 लंबाई के जितने जितने इसके अंदर आएंगे उन सबको इकट्ठा कर लेंगे, जितने होंगे वही क्या होगी, ए की कोटि होगी। अब 3 लंबाई के कितने आएंगे वो अपने को ढूंढना है। तो इसका मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया। टोटल आपके पास कितनी लंबाई चाहिए, 3 लंबाई चाहिए। तो ये देखो 3 लंबाई का हो गया, 3 लंबाई का को चक्कर लिया आपने। 3 लंबाई के लिए टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके पास, 4। तो इसको कितने भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं सर। इसको 3 भर सकते हैं, इसको कितने भरेंगे, 4। तो 4 गुना 3 गुना 2, तो ये टोटल कितने हो गए, 24 हो गए। लेकिन अब यहाँ पर समस्या कौन सी है, समस्या ये है सर कि ये टोटल तो 24 हो गए। अब इसके अंदर वही अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था 1 2 3 है, तो वहां पर क्या आ सकता है, 2 3 1 भी आ सकता है, और कौन सा आ सकता है, 3 1 2 भी आ सकता है। वो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी उनकी लंबाई तो कितनी कितनी है, 3 3 ही तो है ना। उनकी लंबाई कितनी है, 3 3 ही तो है, 3 3 लंबाई है। लेकिन वो आ कितनी बार है, 3 बार आ रहे हैं। और आने कितनी बार, काउंट कितनी बार करेंगे, 1 बार करेंगे। तो इससे किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है भी ये, ठीक है ना। फीलिंग लेने वाला क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन होते हैं ना जिनकी फीलिंग आती होगी आपको, क्वेश्चन सॉल्व करते फीलिंग नहीं आती, आनी चाहिए। जिस दिन फीलिंग आने लगी ना उस तरह समझ ला मैथ से अपना क्या हो गया, लगाव हो गया। मैथ अपने को बहुत अच्छी तरह समझ आने लगी। किसी टाइप का क्वेश्चन आज अपने कर सकते हैं। देखिए आप, अब एक क्वेश्चन इस जो हमने लास्ट टाइप का क्वेश्चन बताए हैं इस पर आप करोगे क्वेश्चन आपका ये है। बहुत कम लोग इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देते हैं, बाकी वीडियो को देखकर छोड़ देते हैं, पता नहीं उनको समझ में आता है कि नहीं आता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S7 ऑफ ऑर्डर 3। S7 के अंदर 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, S7 के अंदर 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ये आपको क्या करना है, फाउंड आउट करना है। तो कर सकते हो, इस पर कितने क्वेश्चन आ सकते हो। 3 ऑर्डर का मैंने 5 का करवाया था अभी आपको, तो 4 ऑर्डर का भी आप फाइंड आउट कर लेना। यानी एक तो S7 में ऑर्डर 3 का निकालना, और एक साथ में ये ऐड आउट कर लो ऑर्डर किसका निकालना, 4 का निकालना। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यह आपका क्या है, आज का टॉपिक है। क्या पूरा होता है, क्या पूरा हो गया, हाँ परमुटेशन पूरा हो गया। क्या हो गया, परमुटेशन पूरा हो गया। अब अपना एक चैप्टर बच्चा, इसके अंदर कौन सा, ग्रुप मोर प्रिज्म। बहुत ईजी सा चैप्टर है, मजा आएगा उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तब साथ साथ पढ़ेंगे, इंजॉय मजे लेते हुए पढ़ेंगे चैप्टर को, तो आनंद आया पढ़ने के साथ। पढ़ेंगे तो आनंद आएगा ना, पढ़ने में आनंद भी तो आना चाहिए ना। टाइम पास थोड़ी करना पड़े, टाइम पास वाला तो टाइम ही नहीं रहा, टाइम पास वाला टाइम चला गया। हाँ टाइम पास वाला क्या चला गया, टाइम चला गया। देखो इसके अंदर इस टाइप के इसके क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन मिले, कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। किसी टाइप का क्वेश्चन हो, बार बार बोल रहा हूँ आपको, लेकिन आपके रिस्पॉन्स कम आते हैं। वीडियो देखते जरूर हो लेकिन क्वेश्चन के आंसर नहीं देखते, तो आप वीडियो देखो तो क्वेश्चन के आंसर जरूर बोलो, जिससे ये पता चले आपको कितना समझ में आता है, क्या नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई सुधार करने की जरूरत है तो उसको सुधार करेंगे। हाँ यानी आपके सुझाव ही जरूरी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे वो वापस मैंने बोला था सेकंड बुक स्टार्ट करने के लिए, उसका अभी तक किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं मेरी मर्जी से स्टार्ट करूँगा, फिर बाद में बोलोगे सर ये करनी चाहिए थी, वो करनी चाहिए थे, तो आप इस पर आप कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।